पाकिस्तान के बाद अब वेनेजुएला में निकला चीन के अजेय हथियारों का दम। दुनिया के सामने आ गई ड्रैगन की असलियत। F-35 को देख लेंगे। डींगे हाँकने वाला चीनी रडार हुआ अंधा। अमेरिकी विमानों ने कर दिया पूरे डिफेंस सिस्टम का गेम ओवर। मादुरो को उठा ले गया अमेरिका। सोता रह गया जिनपिंग का सबसे भरोसेमंद एयर डिफेंस नेटवर्क। खुली पोल तो हिल गया बीजिंग। ऑपरेशन सिंदूर में जो हाल भारत ने किया था, वही इतिहास अब लैटिन अमेरिका में दोहराया गया। कबाड़ साबित हुई चीनी टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के एक झटके में ढेर हुए 12 एंटी स्टील्थ रडार। अब कौन खरीदेगा? चीन का यह खिलौना डिफेंस सिस्टम दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी घटना घटी है जिसने रक्षा विशेषज्ञों से लेकर बड़े बड़े तानाशाहों की नींद उड़ा दी है। ये खबर सिर्फ एक देश के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी या किसी हवाई हमले की नहीं है, बल्कि यह कहानी है उस भ्रम के टूटने की जिसे चीन ने पिछले एक दशक से पूरी दुनिया में फैला रखा था। लैटिन अमेरिका के देश वेनेजुएला में जो हुआ, उसने साबित कर दिया है कि कागज पर शेर होना और मैदान ए जंग में शेर होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक तरफ अमेरिका की एयरफोर्स थी और दूसरी तरफ चीन का वो अत्याधुनिक रडार सिस्टम जिसे बीजिंग अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताता था। दावा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन हकीकत में पूरा का पूरा आसमान खुला छूट गया। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पहली बार नहीं हुआ है। याद कीजिए मई 2025 का वो मंजर जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर चीनी रडार और एयर डिफेंस सिस्टम के चिथड़े उड़ा दिए थे। तब दुनिया को लगा था कि शायद पाकिस्तानियों से चलाने में गलती हुई होगी, लेकिन अब जब वेनेजुएला में भी वही कहानी दोहराई गई है, तो पूरी दुनिया को समझ आ गया है कि मेड इन चाइना का असली मतलब क्या है। आखिर कैसे अमेरिका के विमान वेनेजुएला की सीमा में घुसे और चीन के रडार उन्हें देख तक नहीं पाए? वो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक जादू था जिसने सेकंडों में वेनेजुएला के पूरे डिफेंस नेटवर्क को अंधा और बहरा बना दिया? क्या चीन के हथियार सिर्फ परेड में दिखाने के लिए हैं, या वाकई युद्ध के मैदान में ये कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं? भारत के ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिका के इस हमले में वो कौन सी समानता है जिसने जिनपिंग के माथे पर पसीना ला दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब दुनिया चीन के हथियारों पर भरोसा करना बंद कर देगी और इसका भारत को क्या फायदा मिलने वाला है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। कहानी की शुरुआत होती है उस रात से जब वेनेजुएला की राजधानी कराकस के ऊपर आसमान में सन्नाटा पसरा था, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अपनी सुरक्षा पर पूरा भरोसा था, और यह भरोसा उन्हें अपनी सेना पर नहीं, बल्कि चीन से खरीदे गए उन महंगे और कथित तौर पर अत्याधुनिक रडार और एयर डिफेंस सिस्टम पर था। चीन ने वेनेजुएला को यह कहकर अपने हथियार बेचे थे कि यह सिस्टम अमेरिका के स्टील्थ फाइटर जेट्स जैसे F-35 और F-22 को भी मीलों दूर से पकड़ सकता है। मादुरो निश्चिंत थे कि अगर अमेरिका ने हमला करने की कोशिश की तो उनके पास मौजूद चीनी रडार JY-27A और JYL-1 तुरंत अलार्म बजा देंगे और उनकी मिसाइलें अमेरिकी विमानों को हवा में ही खाक कर देंगी। लेकिन जब वक्त आया परीक्षा का, तो नतीजा निकला 0। ताइवानी मीडिया और डिफेंस रिपोर्ट्स ने जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है। अमेरिकी सेना वेनेजुएला में घुसी, अपना ऑपरेशन पूरा किया, राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया और वहां से निकल गई। और इस पूरे दौरान वेनेजुएला के वो चीनी रडार किसी मूर्ति की तरह खामोश खड़े रहे। न कोई अलार्म बजा, न कोई मिसाइल फायर हुई। हैरानी की बात यह है कि वेनेजुएला ने अपनी हवाई सीमा की सुरक्षा के लिए पानी की तरह पैसा बहाया था। उन्होंने चीन के उस रडार सिस्टम को तैनात किया था जिसकी तुलना दुनिया के सबसे बेहतरीन एजिस सिस्टम से की जाती थी। दावा किया जाता था कि यह सिस्टम 500 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की गंध सूंघ लेता है। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री तो सीना चौड़ा करके घूमते थे। इसी साल की शुरुआत में उन्होंने बड़ा भारी दावा किया था कि उनकी सेना ने इन्हीं चीनी रडारों का इस्तेमाल करके अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमानों को 75 किलोमीटर की दूरी पर डिटेक्ट कर लिया था। उन्होंने इसे चीन की तकनीकी जीत बताया था। लेकिन जब असली हमले की बारी आई, जब वाकई में अमेरिकी विमान सिर पर मंडरा रहे थे, तो यह सिस्टम पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया। रिपोर्टों के मुताबिक हमला होने से ठीक पहले वेनेजुएला के रडार स्क्रीन्स पर सिर्फ शोर और झिलमिलाहट दिखाई दे रही थी। उन्हें पता ही नहीं चला कि दुश्मन पूरब से आया या पश्चिम से। ये चीन के लिए सिर्फ शर्मिंदगी की बात नहीं है, बल्कि यह उसके पूरे डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट पर एक ऐसा तमाचा है
जिसकी गूंज बरसों तक सुनाई देगी। जो देश अपने दोस्त वेनेजुएला की रक्षा नहीं कर सका, वो दुनिया को सुरक्षा की गारंटी कैसे दे सकता है? अब जरा इस नाकामी की तकनीकी गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर इतने भारी भरकम सिस्टम फेल कैसे हुए। क्या यह कोई मानवीय भूल थी? जी नहीं, यह विशुद्ध रूप से टेक्नोलॉजी का फेलियर था। वेनेजुएला में चीन के चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन के बनाए हुए रडार तैनात थे। इनमें सबसे प्रमुख था JY-27A रडार। चीन इसे एंटी स्टील्थ हथियार कहकर बेचता है। तकनीकी भाषा में कहें तो यह रडार मीटर वेव फ्रीक्वेंसी बैंड 240 से 390 मेगाहर्ट्ज पर काम करता है। चीन का दावा है कि स्टील्थ विमान जो सामान्य रडार को चकमा दे सकते हैं, वो इस मीटर वेव रडार से नहीं बच सकते। वेनेजुएला ने ऐसे एक दो नहीं बल्कि कम से कम 12 रडार पूरे देश में तैनात कर रखे थे, ताकि एक परिंदा भी बिना इजाजत के न घुस सके। यह एक क्लोज्ड लूप सिस्टम था, यानी रडार दुश्मन को देखता, उसे लॉक करता और फिर मिसाइल सिस्टम उसे मार गिराता। सुनने में यह जाल बहुत मजबूत लगता है, लेकिन अमेरिका ने इस जाल को काटने के लिए कैंची नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हमले से कुछ घंटे पहले ही अमेरिका ने एक भीषण इलेक्ट्रॉनिक हमला शुरू कर दिया था। आसान भाषा में समझें तो अगर कोई दूरबीन से देख रहा हो और आप उसकी आंखों पर एक बहुत पावरफुल टॉर्च की रोशनी मार दें तो उसे कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक ऐसा ही अमेरिका ने वेनेजुएला के चीनी रडारों के साथ किया। अमेरिका के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमानों ने इतनी शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें छोड़ी कि चीनी रडार जाम हो गए। वो सिग्नल पकड़ना तो दूर, खुद को ही नहीं संभाल पाए। वेनेजुएला के कंट्रोल रूम में बैठे ऑपरेटरों की स्क्रीन्स ब्लैंक हो गईं या उन पर गलत सिग्नल आने लगे। जिसे चीन एंटी स्टील्थ कहता था, वो खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाया। इसके अलावा वहां तैनात चीनी FK-3 एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि HQ-12 का एक्सपोर्ट वर्जन है, भी धरा का धरा रह गया। रडार के बिना मिसाइल सिस्टम एक अंधे सिपाही की तरह होता है, जिसके पास बंदूक तो है लेकिन उसे पता नहीं कि गोली चलानी कहाँ है। राजधानी काराकस की सुरक्षा के लिए तैनात ये सिस्टम खिलौने साबित हुए। ये घटना बताती है कि चीनी टेक्नोलॉजी शांति काल में तो अच्छी दिखती है, लेकिन जब सामने कोई ऐसा दुश्मन हो जिसके पास एडवांस जैमिंग टेक्नोलॉजी है, तो चीनी माल धुआं धुआं हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे रोमांचक और गर्व करने वाला पहलू अब आता है। वेनेजुएला में जो हुआ वो दुनिया के लिए नई खबर हो सकती है, लेकिन भारत के लिए यह पुरानी बात है। दुनिया आज देख रही है कि चीनी माल खराब है, लेकिन भारत ने यह पूरी दुनिया को मई 2025 में ही दिखा दिया था। याद कीजिए, भारतीय वायुसेना का अदम्य साहस और वो ऐतिहासिक ऑपरेशन सिंदूर। उस वक्त पाकिस्तान अपनी सीमाओं पर इन्हीं चीनी रडारों और एयर डिफेंस सिस्टम का दम भरता था। पाकिस्तान ने अपनी सीमा पर LY-80, HQ-9 और यही JY सीरीज के रडार तैनात कर रखे थे। उनका भी यही दावा था कि भारत का कोई भी विमान पाकिस्तान में नहीं घुस सकता। लेकिन जब भारत ने कार्रवाई करने की ठानी तो क्या हुआ? भारतीय वायुसेना के जाबांज पायलट और हमारी अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता ने पाकिस्तान में तैनात चीनी डिफेंस नेटवर्क की धज्जियां उड़ा दी थी। हमने न सिर्फ उनके रडारों को जाम किया था, बल्कि उनकी रडार साइटों और एयर डिफेंस बैटरियों को चुन चुन कर नष्ट किया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी चीनी रडार भारत के लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को डिटेक्ट करने में पूरी तरह फेल रहे थे। तब चीन ने बहाना बनाया था कि पाकिस्तानियों को सिस्टम चलाना नहीं आया होगा। लेकिन आज तो वेनेजुएला में भी वही हुआ। इसका मतलब साफ है, दिक्कत चलाने वाले में नहीं बल्कि बनाने वाले में है। भारत ने उस वक्त ही दुनिया को आगाह कर दिया था कि चीनी हथियारों की स्पेसिफिकेशंस सिर्फ ब्रोशर में अच्छी लगती हैं, हकीकत में वे कबाड़ हैं। आज अमेरिका ने वेनेजुएला में भारत की उसी बात पर मुहर लगा दी है। सोचिए, जिस टेक्नोलॉजी को अमेरिका जैसा देश आज 2026 में फेल कर रहा है, भारत ने उसे 1 साल पहले ही 2025 में धूल चटा दी थी। यह साबित करता है कि भारत की युद्ध क्षमता और हमारी तकनीकी समझ अब विश्व स्तर की हो चुकी है। वेनेजुएला की घटना ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को और भी ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया है। ये भारत के दुश्मनों, खासकर पाकिस्तान और चीन के लिए खतरे की सबसे बड़ी घंटी है। अगर वेनेजुएला में अमेरिका घुस सकता है और पाकिस्तान में भारत घुस सकता है, तो फिर चीन के पास बचा क्या है? उसकी तो पूरी की पूरी सुरक्षा दीवार ही रेत की तरह ढह रही है। अब इस पूरी घटना का असर सिर्फ वेनेजुएला या चीन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका भू राजनीतिक भूकंप पूरी दुनिया में महसूस किया जाएगा। चीन, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बनने का सपना देख रहा था, उसके सपनों पर पानी फिर गया है। जो देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश,
म्यांमार और कई अफ्रीकी देश चीनी हथियारों के भरोसे अपनी सेना खड़ी कर रहे थे, अब वे भी ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे। उन्हें समझ आ गया है कि संकट के समय ये चीनी रडार और मिसाइलें उन्हें बचाने नहीं आएंगे, बल्कि उन्हें मरवाने का काम करेंगे। ये भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए एक सुनहरा मौका है। दुनिया अब देख रही है कि मेड इन चाइना फेल है और भारत का ब्रह्मोस और आकाश सिस्टम कितना घातक और सटीक है। वेनेजुएला के आसमान में जो सन्नाटा पसरा, वो चीन के डिफेंस मार्केट की बर्बादी का शोर है। भारत के लिए यह संतोष का विषय है कि हमारे पास जो दुश्मन हैं, उनके हाथ में जो तलवार है वो कुंद है। भारत ने पहले ही अपनी ताकत दिखा दी थी और अब दुनिया भी मान रही है कि ड्रैगन के दांत नकली हैं। आपको क्या लगता है? क्या इस खुलासे के बाद पाकिस्तान अब भी चीनी हथियारों पर भरोसा करेगा? और क्या भारत को अब अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी को और तेजी से दुनिया के सामने रखना चाहिए? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत का अपना S-400 सिस्टम और स्वदेशी कुश एयर डिफेंस सिस्टम चीन के इन कबाड़ रडारों से मीलों आगे है, और क्यों चीन की एयरफोर्स भारत के सामने टिकने की औकात नहीं रखती। उस वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।